कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है। रिपब्लिक डे। और आज का कोट प्रभुपाद जी का आप लोगों के सामने है। आप लोग चाहें तो म्यूट रहते हुए पढ़ सकते हैं। 26 जनवरी। यह भौतिक जवन कठोर लकड़ी के समान है, और यदि हम इस लकड़ी में नक्काशी करके श्री कृष्ण बना सकें तो वह हमारे जीवन की सफलता है। कृष्ण देवी को लिखा पत्र 26 जनवरी 1968। बहुत ही खूबसूरत कोट है ये प्रभुपाद जी का आज का। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज आपका नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसका नाम है भगवत प्राप्ति। हाँ, तो जहां पे कल हमारा खत्म हुआ था कि कल हमने चर्चा की थी कि अंत काल में भगवान जी को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को प्राप्त करने की बात जो है बेसिकली यहाँ पर हो रही है। दिल कौन भेज रहा है? ठीक है। भगवत प्राप्ति। ठीक है। कि भगवान को किस तरह से प्राप्त किया जाएगा या जा सकता है, उसके बारे में चर्चा है यहाँ पर। अच्छा, अब आप लोगों में से मेरे को ये बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन यहाँ पर हैं जो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं एट प्रेजेंट। जो कर रहे हैं। जिनका हो गया हुआ है वो नहीं, जिनका रिजल्ट पेंडिंग है उनकी बात नहीं कर रही, जिनका हो रहा है, चल रहा है। एक और कोई जो भक्ति शास्त्री कर रहा है अभी। क्योंकि फिर मैं, अगर आप में से मैक्सिमम कुछ होंगे डिवोटीज, तो मैं क्वेश्चंस करवा दूंगी ना उसके आपको अभी, कि क्या पूछेंगे। और कोई नहीं है जो भक्ति शास्त्री कर रहा है? फोन तो मेरे को बड़े आते हैं, माता जी भक्ति शास्त्री भक्ति। ओके, चलो ठीक है, एक आप ही है माता जी। ठीक है। तो नीलम शर्मा माता जी हैं जो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं। थोड़ा सा उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आप बुक ले लो। ठीक है। बुक में जहां जहां पे मैं हाईलाइट बोलूंगी ना, वहां वहां पे हाईलाइट कर लेना। जो श्लोक है ना, इस तरह से हाईलाइट करो जैसे मैंने किया, वो देख लो। ठीक है। आपको हाईलाइट करना है ब्रह्म शब्द को, ध्यात्मम शब्द को। मैं यहाँ पे भी हाईलाइट करके बता रही हूँ ब्रह्म शब्द को। बाकी लोग भी करना चाहें कर सकते हैं। ब्रह्म शब्द को हाईलाइट करो, ध्यातम शब्द को हाईलाइट करो, कर्म शब्द को हाईलाइट करो, अधिभूतम को हाईलाइट करो, आदिदेवम को हाईलाइट करो। ठीक है। इनको हाईलाइट कर लिया। अब यहाँ पर हर एक के आगे क्या लिखा हुआ? किम। 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 तो किम का मतलब है क्या? क्वेश्चन। किम का मतलब यहाँ पर है क्या? क्वेश्चन मार्क है, मतलब एक तरह का वो सवाल पूछ रहे हैं अर्जुन। उन्होंने इस श्लोक में 5 सवाल पूछे हैं। 5 जगह किम 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 किम, तो मतलब 5 सवाल पूछे हैं अर्जुन ने। ठीक है, ये चीज। उसके बाद आप आ जाओ कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप आ सकता है, या फिर वो ऐसे जब कभी होता है ना, ओरल वाइवा लेते हैं, ओरल टेस्ट में जब पूछते हैं तो फिर उसमें प्रश्न पूछ लेते हैं कई बारी कि यहाँ पर क्या है। किम तद ब्रह्म। किम तद ब्रह्म है ना यहाँ पे, ब्रह्म। तो बेसिकली यहाँ पर ब्रह्म क्या है इसके बारे में वो पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है। और ब्रह्म शब्द जो अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर से लेकर, जो अभी तक हमने 7 चैप्टर पढ़ दिए, अभी 8वां चैप्टर शुरू हुआ है ना हमारा। तो अभी तक ये 16वीं बार, 16th टाइम हमारे पास ये ब्रह्म शब्द आया है। अभी तक 16 बार आ चुका है। कहाँ कहाँ पे आया लिख लो इसको। 2.72 में। ठीक है। दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में, 3 पॉइंट। प्रभु जी आप, आपको मैं होस्ट को होस्ट बना रही हूँ, फटाफट आप लिखते जाओ। जो लोग बाकी लोग भी हैं वो लिख लेंगे इसको। भाव्या। ठीक है प्रभु जी, आप इनको फटाफट लिख दो। डिवोटीज जो है वो अब इसको फटाफट लिख लें। दूसरे अध्याय का 72वां नंबर का श्लोक, 72, 72। ठीक है। सेकंड चैप्टर 72 श्लोक। तीसरे अध्याय का 15 नंबर का श्लोक। चौथे अध्याय का 24 नंबर का श्लोक। 25 नंबर का श्लोक फोर्थ चैप्टर का। फोर्थ चैप्टर का 30 नंबर का श्लोक।
पांचवें अध्याय का छठे नंबर का श्लोक, पांचवें अध्याय का 19 नंबर का श्लोक, पांचवें अध्याय का 20 नंबर का श्लोक, पांचवें अध्याय का 21 नंबर का श्लोक, पांचवें अध्याय का 24, 25, 26 तक का। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर के 24, 25, 26। सिक्स चैप्टर का लिखो 27, 28। और फिर उसके बाद सिक्स चैप्टर का लिखो 44। फिर लिखो सेवन चैप्टर का 29। तो अभी तक 16 बार जो है ये ब्रह्म शब्द के बारे में भगवान बता चुके हैं श्लोकास में। जितने भी प्रीवियस श्लोकास पढ़ लिए अभी तक हमने, उसमें भगवान जी ने अभी तक कहाँ तक बता दिया है। प्रभु जी लिखा नहीं आपने? आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है? हरे कृष्णा, जो मैंने बोला नोट डाउन कर दिया सबने? प्रभु जी ने लिखा है, आ गया प्रभु जी का मैसेज। ठीक है, जिन भक्तों ने नहीं छूट गया जिसका, तो प्लीज वो यहाँ से लिख लेगा। बाकी वीडियो भी आ जाएगी, प्रभु जी ने यहाँ लिख दिया हुआ चैट बॉक्स में, यहाँ से नोट कर लो। ठीक है, इसका कई बार आपको पूछ लेते हैं ओरल टेस्ट में कि कहाँ कहाँ पे अभी तक ब्रह्म शब्द का आया, क्योंकि आप लोग जो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ डिवोटिस कर कर बैठे हुए हैं। ठीक है, और कुछ हैं अभी, एक ही ने हैंड रेस किया कि भी मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो अभी तक इन श्लोका से भगवान जी ने ब्रह्म के बारे में बता दिया हुआ है। पर ब्रह्म का अर्थ जो था ना, हर एक श्लोक में डिफरेंट डिफरेंट था। मतलब कि कहीं पे दो जगह पे सेम था, इस तरह से। मतलब कि ब्रह्म शब्द का अलग अलग अर्थ है, यहाँ पर एक अर्थ नहीं था, अलग अलग अर्थ है। तो अर्जुन यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर वापस पूछो ना किम तद ब्रह्म, तो यहाँ पर वापस अर्जुन पूछ रहे हैं। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सबको तो आ रही है माता जी। तीन चार मिस हो गए हैं, प्रभु जी कह रहे हैं तीन चार मिस हो गए हैं। कौन से चैप्टर का मिस किया प्रभु जी? सेकंड का लिखा है, थर्ड का लिखा है, फोर्थ का लिखा है, फिफ्थ का भी लिखा है, सिक्स का भी लिखा है। कौन सा मिस किया प्रभु जी? मैं रिपीट कर रही हूँ, आप देखो क्या आपने नहीं लिखा। 272, 315, 424, 425, 430, 56, 519, 520, 521। हाँ, आपने फिफ्थ चैप्टर के मिस किए हैं प्रभु जी। पांचवें अध्याय का छठा श्लोक लिखो, 5.6, 5.19, 20, 21। ठीक है, बाकी 24 लिखा हुआ आपने, 25 लिखा है, 26 लिखा हुआ है। फिर सिक्स्थ चैप्टर का 27 लिखो, 24 नहीं है। यहाँ पे प्रभु जी ने गलत लिख दिया, सिक्स चैप्टर का 24 नहीं है, 27 लिखना है। 27, 27, 28, 28, सिक्स चैप्टर का। सिक्स चैप्टर का 44 नंबर का श्लोक। और सेवन चैप्टर का 29। प्रभु जी 29 है, 39 तो है ही नहीं है। 30 श्लोक है ना उसमें, तो 30 आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 29, 30 के बदले। लिख दिया सबने? किसी का मिस तो नहीं हुआ, छूटा तो नहीं है किसी का? चलें आगे। ठीक है, अब यहाँ पर अर्जुन बेसिकली कंक्लूसिव मीनिंग पूछ रहा है, निर्णयात्मक अर्थ जिसको बोलेंगे ना, कि डिसीजन ले सकें कि भी है क्या है ब्रह्म, पता क्या है, करना क्या है, मतलब समझ सके, उसके बारे में बोला है यहाँ पे भगवान जी से। वो निर्णयात्मक मीनिंग चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण ने कहा कि जो इसको समझ लेता है वो अंतिम समय में मेरा स्मरण कर पाता है, अंतिम समय में मेरा स्मरण कर पाता है। ठीक है, तो बुक रख देते हैं साइड पे, और तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से बुक में। एक मिनट रुको, मैं देख लूं कुछ मैंने लिखा हो जो आपको लिखवाना रह जाए। हम्म। चैप्टर। हम्म। ठीक है। ठीक है, अब इतना हो गया, अभी आगे चलते हैं। चैप्टर का नाम है भगवत प्राप्ति, अध्याय है ये आपका 8वां। 8 चैप्टर टोटल इसमें श्लोक है 28, 28 श्लोक है। ठीक। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किं ध्यातमं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमाधिदैवं किमुच्यते। अनुवाद इसका क्या चाहिए आपका? अर्जुन ने कहा, रूम हीटर बंद ही करना पड़ना है इसका, सारे सारे। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके आप मुझे यह सब बताएं। तो जैसा मैंने पहले बताया, किम शब्द
किम का मतलब है क्वेश्चन, सवाल पूछ रहा है। किम क्या, किम का मतलब हुआ क्या। तो अर्जुन ने यहाँ पर 5 सवाल पूछे हैं। जो सेकंड श्लोक हम पढ़ेंगे वहां पे 3 सवाल पूछेंगे, तो टोटल पहले और दूसरे श्लोक को मिलाकर अर्जुन, मतलब 8वें अध्याय का पहला श्लोक, 8वें अध्याय का दूसरा श्लोक, 5 क्वेश्चन पूछे श्लोक नंबर 1 में, 3 क्वेश्चन पूछेंगे श्लोक नंबर सेकंड में, तो टोटल हो गया 5 + 3 = 8, 8 क्वेश्चन अर्जुन ने पूछे हैं। उसका जवाब आगे जाके भगवान दे रहे हैं 8th चैप्टर में, ठीक है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, यह देवता क्या है, कृपा करके आप मुझे यह सब बताइए। तो बेसिकली यहाँ पे अर्जुन ने भगवान जी को, ट्रांसलेशन में देखो कि क्या लिखा है, हे भगवान हे पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया। बिकॉज उनको मालूम है कि पूर्ण पुरुषोत्तम यही है, सही उत्तर यही दे सकते हैं, और कोई इनके अलावा नहीं जान सकता ये वाला सत्य जो है। मतलब कि जो भी सवालात मेरे जो डाउट्स हैं, उनका जवाब अगर मुझे अच्छे से चाहिए तो वो खाली भगवान दे सकते हैं। तो हे भगवान, आप सब कुछ जानते हैं ना, पुरुषोत्तम, आप मुझे बताइए। तो भगवान को पुरुषोत्तम कहकर संबोधित कर रहे हैं। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम कि क्या है ये। तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह मुझे सब कुछ बताइए। तो अगर हमें भगवान के बारे में जानना है या भगवान जी तक पहुंचना है, तो बेसिक क्वेश्चन है ये जो हमें पता होना चाहिए। यानी कि अगर हमें किसी लड़के के साथ रिश्ता करना है या लड़की के साथ रिश्ता करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे, जानेंगे ना। उसके बाद उसका घर बार जाकर देखेंगे। लड़की वाले जो होंगे, लड़का जहां पर उन्हें अपनी लड़की देनी है, वहां पर जाकर उनका घर बार देखेंगे ना, लड़का काम क्या करता है, घर कैसा है, ठीक है कि नहीं है, किराए का मकान है, अपना मकान है, हाँ, सैलरी कितनी लेता है, फैमिली में कौन कौन है, ये इस तरह की बेसिक चीजें देखते हैं ना घर वाले भी। तो ऐसे हमें कहाँ जाना है, हमें भगवत धाम जाना है। हम किसकी भक्ति करें, हम कृष्ण की भक्ति करें। हम कृष्ण की भक्ति क्यों करें, ये पता होना चाहिए ना, कि कृष्ण जो है वो हमको सब कुछ दे सकते हैं। बाकी देवी देवता जो है वो बेसिकली क्या है कि मतलब वहां पे भी हमें चीजें मिल जाती हैं, लेकिन अ, जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चक्कर से वो उनको मुक्त नहीं करवा सकते। शरीर से मुक्त करवा सकते हैं, हाँ ठीक है, शरीर मर गया तो ठीक है, वहां चला जाएगा, लेकिन वापस नीचे ही आना पड़ेगा। मतलब बाकी लोगों का ही है ना, भगवान का डिफरेंट है। तो अगर हमें जानना है कि भगवान कौन है, या फिर भगवान का घर कहाँ पे है, भगवान के घर तक जाना है, जैसे हमने यहाँ पर भौतिक जगत में भी किसी के घर में जाना हो तो हमें एड्रेस पता होना चाहिए ना। आजकल तो नई चीज चली है, उसको बोलते हैं जीपीएस के थ्रू भेजते हैं ना, गूगल लोकेशन, लोकेशन भेज देते हैं, लोकेशन। तो लोकेशन से हम पहुंच जाते हैं कि फलानी फलानी जगह पे जाना, हाउस नंबर ये है, गली नंबर ये है, मोहल्ला नंबर ये है, इनका मोहल्ले का नाम ये है ना, पिन कोड ये, स्टेट कौन सी है। तो इस तरह से हम उनके घर तक पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए इसी तरह से अगर हमें भगवान को जानना है या भगवान के धाम तक जाना है, तो हमारा बेसिक क्वेश्चन है जो हमको पता होना चाहिए। सिर्फ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर नहीं हम जा सकते भगवान तक, नहीं पहुंच सकते। कि मेरी मम्मा भी भगवान का नाम लेती है, मैं भी उन्हीं भगवान का नाम लूंगी, मेरी मम्मा ने बोला भगवान सबकी हेल्प करते हैं, मेरी भी हेल्प कर देंगे। तो इस तरह से हम ऐसे इमोशनल होकर चले जाएं कि नहीं भगवान है, भगवान है, इमोशनल होके हम जाएं। क्योंकि भक्ति में ना इमोशन नहीं चलता, भक्ति में, भक्ति में डिवोशन चलता है। भक्ति में हमेशा डिवोशन चलता है, इमोशन नहीं चलता। तो इस बिना इन चीजों के, बिना इन सवालातों के, बिना बेसिक क्वेश्चन के, बिना बेसिक जानकारी के हम भगवान जी को नहीं जाना जा सकता। कोई भी व्यक्ति भगवान को उस तरह से नहीं जान सकता। तो इसीलिए जो है वो तहकीकात, इंक्वायरी होनी चाहिए, पूछना जाना चाहिए कि भाई क्या है। तो अर्जुन भगवान जी को यहाँ पर पुरुषोत्तम कहकर संबोधित कर रहे हैं, पुरुषोत्तम। यानी कि ये प्रश्न मैं किसी और से नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भगवान आप पुरुषोत्तम है, आप पुरुषों में उत्तम है, उत्तम पुरुष है आप, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और भगवान कहाँ है, पुरुषोत्तम का है, क्योंकि आप प्रमाणिक हो, आप भगवान हो, आप सब जानते हो, तो आपसे जो मेरे को आंसर मिलेगा वो ऑथराइज्ड होगा, वो प्रमाणिक आंसर होगा, है ना। जैसे पता नहीं कल परसों ही फोन के ऊपर चर्चा करते, ज्योति माता जी आप थे शायद, आए ज्योति माता जी, माता जी आए हो ना आप, जब मैंने, हरे कृष्णा, ज्योति, एक मिनट देखने दो, ज्योति पांडे आई है, ज्योति आर नहीं आई। दो ज्योति है ना यहाँ पे, एक ज्योति माता जी नहीं आई है। अब मुझे सवाल भूल गया, तो उसका मुझे, मैंने उत्तर यही दिया था। क्या था उनका क्वेश्चन कि शाम को पढ़ा रहे थे ना इनको, तो क्या सवाल था इनका, कुछ था इनका कि
हम किसी की बात पे क्यों नहीं भरोसा कर सकते, सब पे भरोसा क्यों नहीं कर, पता कुछ ऐसे ही था। तो फिर मैंने उनको ये जवाब दिया कि मतलब कि मान लो कि हमारा पड़ोस का अंकल है, तो हम बोलें कि हाँ हम इसके इसके बात के ऊपर भी हमें भरोसा है। तो देखा जाए कि पड़ोसी अंकल है। मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं स्कूल का बैग लेके निकली, अंकल ने मेरे को बोल दिया, आज बेटे कहाँ जा रहे हो, आज तो जम्मू कश्मीर पूरा बंद है, चक्का जाम है बाहर, जाओ अपने घर में वापस चले जाओ। मैं घर में वापस आ गई। उधर मुझे पता लगा स्कूल खुला हुआ था। अंकल ने बताया ठीक है, लेकिन अंतर अंकल जो है वो ऑथराइज नहीं है। क्या ये रेडियो स्टेशन के ऊपर रेडियो वालों ने अनाउंस किया था कि आज जम्मू बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे? क्या अंकल ने ये अनाउंस किया? नहीं जी, सॉरी। क्या ये रेडियो ने, टीवी ने, या जो गाड़ियां हमारे यहाँ पर फिरती हैं अनाउंसमेंट वाली, क्या वो फ्री कोई गाड़ी हमारे मोहल्ले में आकर? नहीं। हम ऐसे ही बोल जाए और अपना बैग लेके घर बैठ जाए तो छुट्टी हो जाए, तो स्कूल में तो पढ़ाई हो रही है। ऑथराइज नहीं ना है वो अंकल। भरोसा कर सकते हैं हाँ ठीक है, मोहल्ले हैं, पड़ोसी है, लेकिन ऑथराइज नहीं है व्यक्ति। तो ऑथराइज्ड कौन है यहाँ पे? बेसिकली भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान खुद है। और वो जानते हैं, और वो जो बताएंगे तो मतलब अर्जुन का कहने का मतलब यही है कि आप जो आंसर आएगा आपकी तरफ से, वो प्रमाणिक होगा, उसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए वो उनको पुरुषोत्तम कहकर संबोधित कर रहे हैं कि पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम। तो वैसे तो प्रकृति भी होती है, साथ में जीवात्मा भी होती है। ठीक है। जीवात्मा को कभी कभी पुरुष बोला जाता है ना, जैसे हमारे मतलब जो पुरुष योनि में होंगे, मतलब जिनका शरीर आज आदमी वाला है, तो उसको तो हम पुरुष कहते हैं ना, ये पुरुष है, ये स्त्री है। इसमें में भी हम कहते हैं जीवात्मा को भी कभी कई बार पुरुष कहकर संबोधित किया जाता है। और जीवात्मा जो होती है इस जगत के अंदर इंजॉय करती है, इंजॉय करती है, छोटा मोटा छुटपुट इंजॉय वो करती है। इसीलिए पुरुष यानी इंजॉय। वैसे वैसे तो हम भी प्रकृति हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के साथ क्यों हम भोग कर रहे हैं? इसीलिए मतलब भौतिक प्रकृति के साथ क्योंकि हम लोग भोग कर रहे हैं ना, इसीलिए कभी कभी हमको भी मतलब जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको भी पुरुष कहकर संबोधित कर दिया जाता है, पुरुष कहकर बोल दिया जाता है, क्योंकि हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। तो पुरुष क्या हो गया? इंजॉयर हो गया। लेकिन इंजॉयर में जो सबसे ज्यादा इंजॉयर है वो कौन है? वो पुरुषोत्तम भगवान। भगवान कृष्ण जो है वो सुप्रीम इंजॉयर है ना। क्योंकि आपका जो अध्याय ये वाला है आपका 5th चैप्टर, 5वें अध्याय का जो लास्ट नंबर का श्लोक है, श्लोक नंबर 29, भोक्तारम भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम हृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान ने वहां पर बेसिकली इस चीज को क्या बोला जाता है? ये श्लोक जो है 5वें अध्याय का 29 नंबर का श्लोक, इसको बोला जाता है पीसफुल फार्मूला, शांति सूत्र। जिसको ये समझ में आ जाएगा ना, वो अपनी जिंदगी में शांति का अनुभव करेगा। क्यों? क्योंकि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं सभी यज्ञों का और तपस्याओं का, जितने भी जो लोग तपस्याएं करते हैं उन सबका परम भोक्ता हूँ, उसको मैं एंजॉय करने वाला हूँ। सुप्रीम इंजॉयर भगवान है। समस्त लोकों का तथा देवताओं का मैं परमेश्वर हूँ, है ना। सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक, सर्व का मतलब सबको पता है, सर्व, सबका सर्व जो हर तरफ है। लोक, लोक हो गए जैसे 14 तरह के लोक हैं। सर्वलोक महेश्वरम, महेश्वरम मतलब महाईश्वर हूँ, सभी लोगों का परमेश्वर हूँ, महाईश्वर हूँ। एवं समस्त जीवों का उपकारी हूँ, मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहता, मैं सबका फ्रेंड हूँ। सुहृदम, एक टीवी में ऐड आती थी ना पहले, पहले तेल की आती थी, रिफाइंड तेल की ऐड आती थी, तेरे दिल की बात मैं जानू। तो उस तरह से भगवान कह रहे हैं सुहृदम, मैं तुम्हारे दिल के अंदर रहता हूँ, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे दिल से तुम्हें, तुम्हारे दिल की हर बात को जानता हूँ। सभी जीवों का मैं उपकारी हूँ, सबका मैं भला करता हूँ, सबके ऊपर मैं उपकार करता हूँ, और मैं हितैषी हूँ सबका, मैं सबका दोस्त हूँ, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, किसी का भेदभाव नहीं करता मैं किसी के साथ। यह जानकर जो मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुषोत्तम, भौतिक दुखों से व्यक्ति को क्या मिलती है? शांति मिलती है। जो इस चीज को जान जाता है ना कि भगवान क्या है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम, जो इस चीज को जानता है, मुझे जान गया, तो शांति मूर्छति, उसको शांति फील होती है। क्यों? क्योंकि वो किसी के पास, भगवान जी के पास जाएगा नहीं किसी की शिकायत लेके, भगवान जी देखो ना इसने ये कर दिया है, इसका बिजनेस मेरे से ज्यादा चल रहा है, इसका घाटा करो ना, इसका नुकसान करो ना, भगवान जी कुछ ऐसा करो, इसकी चलो जान तो ना जाए, लेकिन इसकी ना टांगे टूट जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए ना, तो ये दुकान इसकी बंद हो जाए, तो मेरी दुकान से लोग सामान लेना शुरू कर दें, प्लीज भगवान जी कर दो ना ऐसा। तो भगवान यहाँ पे साफ बता रहे हैं कि मैं सबका दोस्त हूँ, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। ये तो वही बात होगी ना, आपके घर में आपका खुद का एक सगा भाई या सगी बहन है ना। मम्मी पापा दोनों बच्चों का सेम है।
आप उसको जाके बोलो मम्मा इसको 1 रुपया भी नहीं देना, मम्मा इसको कोई रोटी मत खिलाना, मम्मा इसको कोई खर्चा नहीं देना, मम्मा ने तो देना है ना। मम्मा का तो बच्चा है, पापा का तो बच्चा है, वो तो देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर हम कृष्ण भगवान जी के पास जाकर इस तरह से प्रार्थनाएं करें, भगवान उसको कुछ नहीं देना, उसको पेपर में फेल कर देना, मेरे को फर्स्ट पोजीशन दिलवाना, ऐसा करना वो पेपर ही ना देने के लिए आए, मरे नहीं लेकिन पेपर ही ना देने के लिए आए, कर दो भगवान कुछ ऐसा जुगाड़ कर दो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। इस तरह से हमें नहीं जाना है, हमें नहीं करना है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं जो इस तरह से समझ जाता है ना कि मैं सभी चीजों को एंजॉय करने वाला मैं हूँ, अगर कोई पढ़ भी रहा है तो वो भी तपस्या भी कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है, उसको एंजॉय करने वाला भी मैं हूँ, मैं भोगता राम हूँ, मैं भोगता राम हूँ, यज्ञ तपसाम, यज्ञों का, तपस्याओं का, सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों में जो लोग तपस्याएं कर रहे हैं, सभी लोगों में जो कुछ ऐश्वर्य है, जो कुछ भी है ना, वो सबका भोगता बेसिकली मैं हूँ, सुप्रीम इंजॉयर मैं हूँ, सबका दोस्त मैं हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। जब हमें ये चीज समझ में आ जाएगी तो हमको अंदर से शांति अनुभव हो जाएगी। है ना, ये तो वही बात होगी कि मतलब कि एक बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो पापा को बोले पापा देखो मैं तो कितना लायक हूँ, मैं तो कप लेकर आता हूँ, मैं तो इनाम लेकर आता हूँ, मैं तो स्कॉलरशिप लेकर आता हूँ, है ना, मैं तो पैसे के लिफाफे लेकर आता हूँ, मुझे कितने इनाम मिलते हैं स्कूल में, ट्यूशन में मेरे लिए क्लैपिंग होती है ना, मेरे लिए सीटियां बजाते हैं सारे बच्चे। अब देखो पापा ये तो क्या है, ये तो नालायक है, इसको मार देते हैं पापा, इसका खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं होता ना। जैसे कई लोग जो होते हैं जीव हत्याएं करते हैं, मीट अंडा खाते हैं, उनको पूछो कि आप क्यों खाते हो, कहते हैं हर जगह अंडे 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 अंडे, बकरी 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 बकरी, मुर्गी 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 मुर्गी, सुअर 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 सुअर, ऐसे हो जाएगा। उनको वास्तव में पूछना चाहिए कि उनको रियली एक जनता बढ़ने की, इनसे इनकी जनसंख्या बढ़ने की चिंता हो रही है। नहीं, उनको जनसंख्या बढ़ने की चिंता नहीं हो रही है। तो इसलिए में मार देते हैं, वो जीवों की हत्याएं करते हैं कि हर जगह बकरे बकरे हो जाएंगे, मुर्गे मुर्गे हो जाएंगे, तो क्या करेंगे इनका, तो हम मार देते हैं इनको। तो ये तो वही बात होगी ना कि जैसे एक घर में एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, स्कॉलरशिप लेकर आता है, दूसरा बच्चा बेचारा मध्यम लेवल का है, या पढ़ाई में थोड़ा सा ऐसे ही है, डल है, नहीं मन लगता, या उसको समझ में कम आती है, तो उसको बोले पापा ये तो कप लाता नहीं है, कोई इनाम का तो कुछ लाया नहीं आज तक, इसने कोई प्राइज नहीं जीत के लाया, कभी आपका नाम रोशन नहीं किया, कभी ये लिफाफा नहीं लेकर आया किसी पैसों का, कभी इसको इनाम नहीं मिला, कभी ये स्कॉलरशिप नहीं लेकर आया, कभी इसके लिए क्लैपिंग नहीं होती है, इसकी तो शेम शेम होती है, इसको मार देते हैं पापा, इसका कत्ल कर देते हैं पापा। ऐसा नहीं होता ना। तो इसी तरह से हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि भगवान कह रहे हैं कि मैं भोक्ता राम यज्ञ तपसा, मैं सभी लोगों का स्वामी हूँ, सबका मैं हितैषी हूँ, परम हित चाहने वाला हूँ, किसी का मैं बुरा चाहने वाला नहीं हूँ। अभी कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि 9 चैप्टर जो भगवान जी का 9 चैप्टर का जो 26 नंबर का श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलन तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि भगवान कहते हैं भाई मेरे को प्रेम के साथ तुम पत्ता चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पानी दो, फल दो, पुष्प दो, मैं उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। तो लोग सोचते हैं जो भगवान को दे रहे हैं ना, बस भगवान उसी का सुनते होंगे, बाकियों का नहीं सुनते होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भगवान सबका सुनते हैं, सबका सबका पालन पोषण करते हैं। जैसे एक बच्चा है वो माँ बाप का कहना मानता है, आज्ञाकारी है, दूसरा बच्चा नहीं मानता, वो अपनी मनमानियां करता है। तो मम्मी पापा जब खाना बनाते हैं उसको भी कहते हैं ना, जाओ उसको बुला ले, टीवी के आगे बैठा हुआ है, रोटी खिलाओ उसको भी, बुला ले उसको, आवाज मार ले। एक बच्चा, मम्मा आप बाजार गए थे ना, मैंने आपके पीछे से रसोई सारी साफ कर दी, मैंने खाना बना दिया, मम्मा खुश हो जाएगी। फिर दूसरे वाले को तो आएगा ना ख्याल, मतलब कि चल उसको भी बुलाओ, उसको भी रोटी तो खिलानी है ना। तो उस वे में भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, भगवान सबके दोस्त हैं, परम हितैषी सुहृदम, सबके दिल की बात जानने वाले हैं। वो किसी का बुरा नहीं चाहते, बुरा हम खुद ही अपनी तरफ से ही, हमारे से ही होता है। ये तो वही बात है कि जैसे ना, मेरे को यहाँ पे बड़े सारे डिवोटीज जो है ना, वो कहते रहते हैं माता जी हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, चैटिंग नहीं हो रही, उठा नहीं जा रहा। अब देखो मैंने जूम टेम्पल दे दिया आपको, जूम टेम्पल का लिंक आपका 2:30 बजे, पौने 3 बजे सभी चैनलों पे मैं डाल देती हूँ, लाइव सेशन यहाँ पे जूम मीटिंग में ऑन कर देती हूँ, फोन कर करके आप लोगों को मैं उठा रही हूँ, है ना। और आप सोच रहे हो फिर कृपा नहीं है, ये कृपा ही तो है बेसिकली, आपको यहाँ पर मिलना, भक्तों का संग मिलना, यहाँ पे आके भगवत गीता की किताब आप सभी भक्तों भक्तों के पास है, भगवत गीता का लेक्चर आप लोगों को रोज मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, कोई 1 रुपया भी नहीं ले रहा किसी से, है ना। ये कृपा नहीं तो और क्या है, गाइडें आपके पास है, बुक्स आपके पास है, भक्त आपके पास है, संघ आपके पास है, चैंटिंग इकट्ठे होकर करनी है उसका आपके पास जुगाड़ है, कि हमारे पास प्लेटफॉर्म है एक, ठीक है, आपने कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना, आकर खाली माला करनी है, सुबह आपको उठाओ उठा उठा, फोन कर करके मैं उठा रही हूँ, है ना। तो फिर क्या हुआ, कृपा नहीं है, कृपा नहीं है, कृपा नहीं है, और मैं कैसे कृपा करूं, घर में आके उठो, पानी के छिट्टे मारो, इस तरह से करूं, ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर जो हम लोग दूर रहते हैं आपस में तो फिर कैसे हो सकता है। ये कृपा नहीं तो और क्या है, ये तो वही बात होगी कि जैसे ना, कृपा ऑलरेडी होती है, कृपा इज ऑलवेज देयर। एक बार प्रभुपाद जी को किसी व्यक्ति ने बोला था कि प्रभुपाद जी मुझे आपकी स्पेशल मर्सी चाहिए, प्रभुपाद जी कहते कृपा तो मेरे पास तुम्हारी है, मैंने तो तुम्हें कृपा दी हुई है अपनी।
तो वो कहता नहीं प्रभु जी, मेरे को विशेष कृपा चाहिए, मुझे स्पेशल मर्सी चाहिए, स्पेशल मर्सी चाहिए प्रभुपाद जी, दो मुझे। प्रभुपाद जी ने बोला मैंने कृपा तो दी हुई है तुमको, तुमको मैंने 16 माला करने के लिए बताया हुआ, तो तुम करो उसको। और फिर प्रभुपाद फिर कहता नहीं मेरे को स्पेशल मर्सी, नहीं मेरे को स्पेशल मर्सी। प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा दिमाग कैसा है कि तुम ना एक भौतिक संसार के कुएं के मेंढक हो गए हो, भौतिक संसार का जो कुआं है उसके तुम मेंढक बन चुके हो, और मैंने वहां पर रस्सी फेंकी हुई है, लटकाई हुई है, तुमको खाली रस्सी पकड़ के ऊपर आना है। अब तुम सोच रहे हो कि मैं कुएं के अंदर आऊं तो तुम्हारी उंगलियां ऐसे करके वहां पे रस्सी ऐसे करके दूं, ऐसे करके थमाऊं, तो फिर मैं खींचू। प्रभुपाद जी कहते ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता, मर्सी है, तुमको पान लेनी नहीं आती है, तो मैं क्या करूं, है ना। ऐसे ही इसको मतलब मुश्किल लग रहा है तो उसको थोड़ा आसान कर देती हूँ। जैसे रेडियो स्टेशन होता है, रेडियो जो हमारा एफएम होता है, रेडियो होता है, उसका एक गोल बटन होता है जिसको हम कहते हैं ट्यून इन करना। अब हमको पता है बिग 92.7 एफएम, वो उस पे चढ़ेगा। विविध भारती कौन से चैनल का बनेगा, रेडियो मिर्ची इत्यादि जितने भी ये चैनल आते हैं। अब हमारी जो फ्रीक्वेंसी हमने पुट्ठी की हुई है, आगे पीछे घुमाई हुई है, 92.7 जो उन्होंने दी हुई है, 100.3 मेगा हर्ट्ज, वो हम लगा नहीं रहे हैं। ठीक है, हम कहें यार रेडियो स्टेशन वाले हमारे साथ तो बड़ा भेदभाव करते हैं, हमें तो गाना सुनाई नहीं देता इनका, हमारे तो गाने नहीं सुनते बजते, लोगों के तो गाने बजते हैं, हमारे साथ तो बड़ा भेदभाव हो रहा है यार, ये कैसे करते हैं, ये देखो इनको। पर ऐसा नहीं है, आप ट्यून इन करो ना, 92.7 एफ दबा दो उसको, तो चलेगा, आपका गाना बजेगा। अगर आपकी जब आप सही उसको सही से ट्यून इन नहीं करोगे, तो फिर आपकी आवाज कैसे आएगी, ऐसी आवाजें आएंगी आपकी, रेडियो की जैसे आती हैं। आपका सिग्नल अगर फ्रीक्वेंसी अगर आप सही से नहीं उसको घुमाओगे, तो फिर ऐसी आवाज आएगी ना, शू 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 शू, खड़खड़ खड़खड़, यही होगा फिर। तो कृपा तो ऑलरेडी है, आप ट्यून इन करो ना। आपको प्लेटफॉर्म मिल गया यहाँ पे, जूम टेम्पल दे दिया आपको बनाकर। ठीक है, इस वक्त इतने 30-34 लोग शाम को, ये क्या बोलते हैं, क्लास में आ जाएंगे आप लोग, लेकिन सुबह चैंटिंग के टाइम पे आपको उठाते रहो, 2 फोन करो, 3 फोन करो, 4 फोन करो, 5 फोन करो, फिर आप नहीं आओगे, फिर मुझे कहोगे माता जी कृपा करो ना, कृपा करो ना, कृपा करो ना। तो वही प्रभुपाद जी ने बोला ना कि रस्सी लमकाई हुई है, लेकिन इनसे चाहते हैं उंगलियां खोल के ऐसे ऐसे करके इनके बीच में रस्सी दो, तो फिर इनको पकड़ाओ। वो नहीं होगा, कृपा पहले से ही है, अपनी ट्यूनिंग करो सही। ठीक है, तो ये चीज है। तो भगवान बेसिकली क्या है, सुप्रीम इंजॉयर है, वो भोग कर रहे हैं। तो इसीलिए भोग करने वाले को कभी कभार इंजॉयर बोला जाता है। तो यहाँ पे भक्तों को मतलब लोगों को, व्यक्तियों को पुरुष कहकर संबोधित कर दिया जाता है, जीवात्मा को कभी कभी। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन तो पुरुष हो गया उस मामले में इंजॉयर, लेकिन भगवान कौन है, सुप्रीम इंजॉयर, परम भोक्ता, परम भोक्ता है भगवान। ठीक है, उसके बाद है जी ब्रह्म का मतलब, कि यहाँ पे अर्जुन ने पूछा तत् ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, ये आ गया सवाल कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है। अब ब्रह्म के दो अर्थ होते हैं, ब्रह्म, ब्रह्मण, यानी आत्मा या जीवात्मा। ठीक है, दूसरा ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान जी का निराकार स्वरूप, उसको भी ब्रह्म कहते हैं, या परमात्मा भी, है ना, परमात्मा भी, और पर ब्रह्म भी बोलते हैं। यहाँ पर भगवान, क्योंकि आगे आदि यज्ञ आएगा, वो इस सवाल में नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया ना आपको, कि अर्जुन ने अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो श्लोक है, वहां पर भी अर्जुन ने सवाल पूछा हुआ है, 3 क्वेश्चन वहां पूछे हैं, 5 क्वेश्चन इस श्लोक में पूछे हैं पहले वाले में। आगे वाले में पढ़ेंगे, यज्ञ वाला भी है। तो वहां पर भगवान बताएंगे आगे कि आदि यज्ञ के रूप में भगवान अपने आप को मतलब ईश्वर बताएंगे, नियंता बताएंगे। तो यहाँ पर ब्रह्म का मतलब इस श्लोक में बेसिकली है आत्मा। क्लियर हो गया, क्लियर है ना सबको, थम्स अप दे तो चले आगे। ठीक है, धन्यवाद। तो फिर उसके बाद आ गया, संस्कृत में एक शब्द के एक्चुअली बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो आत्मा का अर्थ कई बार मन भी होता है, आत्मा भी होता है, शरीर भी होता है, इंद्रियां भी होता है। तो यहाँ पर जीव आत्मा को ही आत्मा बताया हुआ है। अब जीव आत्मा के पास क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा ना आत्मा क्या है, आत्मा को कभी कभी हम मन कह के भी संबोधित करते हैं, है ना। उसने मेरा मन दुखाया, मेरी आत्मा दुखाई है, मेरी आत्मा को ठेस पहुंचाई है, मेरी आत्मा रो रही थी। तो आत्मा को कभी कभी मन भी कहा जाता है, बुद्धि भी कहा जाता है, शरीर भी कहा जाता है, इंद्रियां इत्यादि ये सब कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आत्मा का मतलब बेसिकली जो है वो जीव आत्मा बताया जा रहा है। अब जीव आत्मा के पास दो ऑप्शन है। ठीक है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन होते हैं ना कम से कम, यहाँ पर जीव आत्मा के पास 2 ऑप्शन है। अगर 50-50 लगा दिया जाए तो 2 ऑप्शन काट दिए जाते हैं, तो वही सोच लो यहाँ पर 50-50 लगा दिया तो 2 ऑप्शन है आत्मा के पास।
आत्मा के पास दो ऑप्शन है, नित्य स्वभाव में कार्य करे या फिर भौतिक स्वभाव में वो कार्य करे। जैसे वो था ना, या तो आप जीवात्मा का क्या करना है, अगर आप गॉड की सेवा नहीं करोगे तो आप डॉग की सेवा करोगे। अगर आप भगवान की शरणागति नहीं लोगे तो फिर यमराज मरने के टाइम पे जबरदस्ती अपनी शरणागति करवाएगा। तो शरणागति ठीक है, लेनी है, किसकी लेनी है वो पता होना चाहिए। तो जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास। बेसिक जो रियलिटी है वो यही है, जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास, कि कृष्ण का नित्यदास। तो यहाँ नित्य स्वभाव को बेसिकली बोला जा रहा है अध्यात्म। सवाल है ना ऊपर, अध्यात्म क्या है, ये ना, किम अध्यात्म, 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 म म आत्मा, अध्यात्म ही यहाँ पे अध्यात्म, मम आत्मा। ठीक है, आत्मा, आत्मा को बोला गया है यहाँ पे। तो जैसे ब्रह्म शब्द को लेके ना बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि भगवान ने 16 श्लोकों में अभी तक ब्रह्म का इस्तेमाल कर लिया शब्द का, जहाँ पे मीनिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो ब्रह्म का शब्द को लेके बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो अहम ब्रह्मास्मि, जैसे बोला जाता है अहम ब्रह्मास्मि, प्रभु जी क्वेश्चन जवाब जो भी है वो बाद में, अभी नहीं, गलती से अगर उठा तो इट्स ओके। तो अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म इसको भी बोला जाता है, ब्रह्म कभी कभी निराकार को भी बोला जाता है। ठीक है, कभी कभी जो भगवान जी से निकलने वाला आध्यात्मिक प्रकाश है, उनकी जो चमक है उसको भी बोला जाता है। तो असल में ब्रह्म है क्या, आत्मा क्या है, कभी कभी शरीर को भी आत्मा बताया जाता है, कभी मन को भी आत्मा बताया जाता है, कभी चेतना को भी आत्मा बताया जाता है, कभी हमारी जो ये दूषित भावनाओं को भी आत्मा बताया जाता है, दूषित भावनाओं को भी आत्मा बताया जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, या भौतिक जगत क्या है, या देवता क्या है, ये सवाल। ठीक है, ये सब प्लीज मुझे आप बताइए, भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि भाई देवता क्या है, भौतिक जगत क्या है, सकाम कर्म क्या है। सकाम कर्म क्या है, फ्रूटफुल एक्टिविटीज। ठीक है, भौतिक जगत क्या है, जिस जगत में हम रहते हैं, जहां पर हम काम कर रहे हैं, जहां पर हम सकाम कर्म कर रहे हैं। लेकिन ये जगत जो है इसको जानना बहुत जरूरी है ना, जहां पे हम रहते हैं उसको जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा जब हम छोटे होते थे, बच्चे होते थे, हमें कहते थे ना, ये दुनिया बड़ी खराब है, तुमको नहीं पता, तुमको नहीं पता, ये दुनिया बड़ी खराब है। फिर हम सोचते, या फिर बोलते थे ये दुनिया, हम बच्चों ने क्या देखा है, दुनिया इन्होंने कौन सी दुनिया देखी है, इनको क्या पता, इन्होंने कौन से एक्सपीरियंसेस लिए हैं। हम सोचते थे ये हमें ऐसे क्यों कहते हैं, हम भी तो इसी दुनिया के लोग हैं, फिर हमको क्यों बोलते हैं ऐसे, कि इनको क्या समझ है, बच्चों को क्या पता, इन्होंने कौन सी दुनिया देखी है, इनको नहीं पता, दुनिया बहुत खराब है, दुनिया बहुत खराब है। फिर हम सोचते थे अब दुनिया इतनी खराब है, दुनिया क्यों खराब है, मतलब आता था ना मन में। खास तौर पे लड़कियों को तो ये बहुत बार सुनने को मिला होगा ना, जमाना बड़ा खराब है, दुनिया बड़ी खराब है, लड़कियां बाहर अकेले नहीं जाती, रात को बाहर नहीं फिरना चाहिए। ठीक है, अपनी फ्रेंड के घर में जाना, दिन दिन में जाना, रात को सोने के लिए नहीं जाना अपनी फ्रेंड के घर में। हम ऐसा क्यों कहते हैं, हमें क्यों मना करते हैं, भैया लोगों को तो भेज देते हैं, लड़कियों को क्यों कहते हैं दुनिया खराब है, जमाना खराब है। बिकॉज जिस भौतिक जगह पे हमें रहना है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए ना। ऐसे ही अगर हमने वहां पे जाना तो उसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, कि वहां क्या है और यहाँ पे क्या है। जब तक हमें यहाँ का कमियां नहीं पता लगेगी और वहां की पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं पता लगेंगे, हमारा अट्रैक्शन यहाँ से वहां का नहीं हो पाएगा, है ना, नहीं हो पाएगा। तो ये जरूरी है। तो जगत क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है, देवता क्या है इसको भी जानना जरूरी है। क्या देवता का मतलब यहाँ पर विराट पुरुष है, जो भगवान का बताया था वो वाला है विराट पुरुष है यहाँ पे, या जो देवी देवता है वास्तव में, या वही वाले देवी देवता का बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, शरीर वाला भौतिक जगत क्या है, मतलब भौतिक जगत क्या है, शरीर वाला भौतिक जगत, जहां पे मतलब जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है, ये वाला भौतिक जगत की बात हो रही है यहाँ पे। या सकाम कर्म क्या है यहाँ पे, दिव्य कर्म क्या है, दिव्य कर्मों में संसारिक कर्मों में क्या डिफरेंस होता है ना। ये पूछ रहे हैं अर्जुन की, कृपा करके मेरे को ना प्लीज भगवान जी ये सब कुछ आप बता दो। तो जीवात्मा के पास बेसिकली क्या है, दो तरह के ऑप्शन होते हैं, या तो वो गॉड की सेवा कर ले, तो या वो गॉड की सेवा कर ले, या डॉग तो या गॉड, चूज वाइजली, बुद्धिमता से चूज करो कि आपको भगवान कृष्ण की सेवा करनी है या ऐसे ही करनी है, कुत्ते की सेवा करनी है। कुत्ते से मुझे याद आया कि आपने प्रश्न पूर्ण उत्तर बुक पढ़ी होगी प्रभुपाद जी की लिखी हुई, जब स्मॉल बुक्स हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ना, बड़ी बड़ी पहले। उसमें प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि व्यक्ति को लगता है कि मैं इस कुत्ते का मालिक हूँ। कोई व्यक्ति अगर कुत्ता पालता है तो उस व्यक्ति को लगता है कि मैं वो कुत्ते का मालिक हूँ, लेकिन कुत्ता उसका अपोजिट है। वो कुत्ते को लेके जाता है उसको, मतलब कि सुसु पॉटी करवाने के लिए, चलो जाओ आप करके आओ, उसके पीछे वो चेन पकड़ के उसकी खड़ा रहता है, संगल पकड़ के ना खड़ा रहता है ऐसे,
वेट करता रहता है। कुत्ते का काम है, कुत्ते एकदम थोड़ा कर लेते हैं, सूंघते हैं जगह 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 जगह, आगे आगे जाएंगे, आगे आगे जाएंगे, आगे आगे जाएंगे। अब जब तक उसका मन नहीं करेगा, मालिक उसके सामने ऐसे ही खड़ा रहेगा, उसकी तार क्या बोलेंगे, उसकी चैनी पकड़ कर। प्रभुपाद जी वहां पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि व्यक्ति को लगता है कि हमने कुत्ता पाला है तो हम कुत्ते के मालिक हैं और कुत्ता हमारी रक्षा करेगा, बट बेसिकली देखा जाए इसका रियलिटी में अपोजिट होता है। हमें कुत्ते की रक्षा करनी पड़ती है। ये हम है जो इसको कुत्ते की रक्षा करनी पड़ती है बार बार, है ना। मतलब कि कोई पत्थर ना मार जाए, ठंड लग रही है उसको इंजेक्शन लगवा के दो, उसको टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास लेके जाओ, उसकी पेडिग्री दिलवाओ, है ना। उसके वो क्या पड़ती हैं जुएं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, शिशड़ बोलते हैं शायद कुत्तों को जो पड़ते हैं, उसको शिशड़ कहते हैं ना। उसके सिर में शिशड़ ना पड़ जाए, उसको जुएं ना पड़ जाए, उसको निकाल के दो, है ना। आजकल इनका एंटी लेसिस वाला एक चैनी कॉलर भी आती है कुत्तों की, वो पहना देंगे तो शायद उससे इसको जुएं नहीं लगेंगी, जुएं नहीं पड़ेंगी, दूसरे कुत्तों के साथ ना घूमे, खारिश ना पड़ जाए, बाकी बाजार वाले कुत्तों को खारिश होती है उसको ना पड़ जाए। तो प्रभुपाद जी वहां पे यही बता रहे हैं कि बेसिकली इंसान को ये लगता है कि हमने कुत्ता पाला तो हम कुत्ते के मालिक बन के, बट बेसिकली वो नौकर बन जाते हैं। तो अक्लमंदी किसमें है कि आप गॉड की सेवा करो बजाय डॉग के, गॉड की सेवा करो। तो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास दास। तो नित्य स्वभाव को अध्यात्म बोला गया यहाँ पे, अध्यात्म जो है ना ऊपर अध्यात्म, नित्य स्वभाव, आत्मा का स्वभाव क्या है, जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, यही आत्मा का स्वभाव है आपका। कृष्ण की सेवा करना वही अध्यात्म है सही मायने में। जब जीव आत्मा शरीर के लिए कार्य करती है तो वो कर्म है ना, कर्म अपना अपना। जब जीवात्मा अपने शरीर के लिए कार्य करते हैं तो वो कर्म है, ठीक है। तो जीवात्मा के दो कार्य हो गए, कर्म प्लस अध्यात्म, कर्म प्लस अध्यात्म दो कार्य हो गए। अध्यात्म क्या हो गया, कृष्ण की सेवा करना। कर्म क्या हो गया, शरीर और इंद्रियों के लिए शरीर और इंद्रियों से की गई जो हमारी क्रियाएं हैं, शरीर और इंद्रियों से की गई जो हमारी क्रियाएं ना उसको बोला गया यहाँ पर कर्म। और कर्म और अध्यात्म में यही अंतर है बेसिकली। शरीर और इंद्रियों से जब हम कार्य करते हैं तो वो कर्म कहलाता है। वैसे हमने फोर्थ चैप्टर में भी इसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी, आप लोगों को रिमाइंड करवा देती हूँ कि भाई आपका फोर्थ चैप्टर में हमने, हाँ फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था ना कर्म, कर्म का मतलब क्या है। कर्म का मतलब होगा कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी आपने कर्म करना है, नहाना धोना खाना पीना, कुछ भी आप एक्शन कर रहे हो, फुलके पका रहे हो, किचन साफ कर रहे हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, एक्स वाई जेड कर्म कर्म हो गया। सकर्म का क्या मतलब हो गया, स का मतलब हो गया अच्छे कर्म, सकाम कर्म। सकाम कर्म में क्या करेगा व्यक्ति, अच्छे अच्छे कर्म करेगा, पुण्य करेगा, ठीक है। विकर्मों का मतलब हो गया कि भाई व्यक्ति वो वाले कर्म करेगा जो हमारे शास्त्रों में लिखा है ना उसका अपोजिट करेगा। यानी मान लो कि शास्त्रों में लिखा है कि चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ये आपका जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, मीट अंडा नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। वो कहेगा नहीं मैं तो करूंगा, तो वो शास्त्रों के विरुद्ध जब हम कर्म करते हैं तो उसको बोला जाता है विकर्म। शास्त्रों के साथ में रहकर कर्म करते हैं वो आपका सकाम कर्म या सकर्म कहा जाएगा उसको। लेकिन जब आप अपने कर्मों को भगवान जी के लिए करते हो उसको बोला जाता है अकर्म, अकर्म। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम खाली कर्म का डेफिनेशन देखें तो कर्म की डेफिनेशन यही होगी आपकी कि जो भी हम हाथों से शरीर से इंद्रियों से जो हम क्रियाएं करते हैं उसको बोला गया कर्म, ठीक है। कर्म में और अध्यात्म में यही अंतर है। अब सकाम कर्म में क्या होता है कि मनुष्य जब अच्छे काम करता है ना तो उसको अंदर से एक लालच सा उठता है कि मैंने अच्छा काम किया है, इसका मुझे अच्छा फल मिलेगा। 9th चैप्टर के 20 और 21 श्लोक में आता ना, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्य लोकम विशन्ति एवं तै धर्म मन्नु प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। कि ये लोग जो है सोमरस का पान करते हैं उसके बाद ये ऊपर जाते हैं स्वर्ग में भोगेंगे, भोग भाग के वापस ये नीचे ही आएंगे। वो जैसे मैंने आपको हवाई की एग्जांपल दी है बहुत बार, जैसे हम दिवाली होती है, दिवाली में बोतल, शीशे की बोतल में रखकर एक हवाई लगाते ना रॉकेट, उसको आग लगाई, ऊपर जाके ठा हुआ, ठा क्या हुआ, भोग लिया। यहाँ से नीचे के पुण्य इकट्ठे करके ऊपर चले गए, वहां पे जाके पुण्यों का भोग हुआ, जैसे ही समाप्त हुआ बम फटा तो वापस नीचे आ गए। हवाई की तरह पहले ऊपर गए, हवाई की तरह फिर बाद में वापस भी नीचे आ गए। तो क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति। तो सकाम कर्म भी करके कोई बेनिफिट नहीं है सच। करना क्या, अकर्म करना है, भगवान जी के लिए कर्म करना है हमने। अकर्म का मतलब ये नहीं कि कर्म का मतलब कर्म करना, अकर्म का मतलब उसका अपोजिट कि कर्म नहीं करना। कर्म करना है लेकिन कृष्ण के लिए कर्म करना है। और दूसरा आपका क्या है कि जब हमने वो पढ़ा था ना भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ, तो वहां पे आपको एक श्लोक लर्न करवाया था और बोला भी था लर्न करने के लिए जो लोग नहीं भी कर रहे थे। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम
तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। कि मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए, कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, क्लर्क हूँ, फलान हूँ, ढींग हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, मुक्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत द्वारा सभी भौतिक कल्मशों से शुद्ध होना चाहिए। कृष्ण की भक्ति करके जितने भी भौतिक कल्मश हैं इससे वो शुद्ध होना चाहिए, और अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए। शुद्ध पहचान क्या है, या जैसे यहाँ लिखा ना आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, तो आत्मा का स्वभाव क्या है, जीवन से रूप कृष्ण नित्यदास। अपनी पहचान प्राप्त करनी चाहिए, मैं जीव आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीव आत्मा हूँ, भगवान का दास हूँ, नित्य दास ही हूँ, जीवन से रूप कृष्ण नित्य दास। ताकि वह अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर दे। और हमारी इंद्रियां, ठीक है, जब हमारी इंद्रियां भगवान जी की सेवा में लगती हैं तो वो सेवा में लगने मात्र से ही शुद्ध हो जाती हैं। ये फर्क भक्ति का, भक्ति करने का ये बेनिफिट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है। यहाँ तक हो गया क्लियर? भौतिक जगत यहाँ तक पढ़ा ना हमने, सकाम कर्म क्या है, ये सारा हो गया अभी तक। उसके बाद है ये भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है। तो देखो मतलब कि कर्म और क्रियाओं में, जैसा बताया मैंने आपको, कर्म में और अध्यात्म में यही डिफरेंस है। एक को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, एक को बोलते हैं कंडीशनल ड्यूटी। एक को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी और एक को बोला जाता है कंडीशनल ड्यूटी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है मतलब व्यक्ति का स्वभाव नित्य स्वभाव है आध्यात्मिक, तो जीवात्मा का स्वभाव जो है वो नित्य स्वभाव है, कृष्ण का सेवा, कृष्ण की सेवा करना। और दूसरी होती है कंडीशनल ड्यूटी। कंडीशनल ड्यूटी का मतलब जिस जिस ड्यूटी के लिए मैं करने के लिए बाध्य हूँ, कंडीशनल, कंडीशन है कि भाई करना है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे आपने शादी की, आपने बच्चे पैदा किए हैं, बीवी लाई है, ठीक है, किसी की लड़की लाई है घर से शादी कर कर, उसका खर्चा पानी आपको देना पड़ेगा। बच्चे पैदा किए हैं तो उसके स्कूल की फीस आपको पे करनी है, उसका लालन पालन पोषण रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड्स है वो देनी ही देनी है, आप पिता हो उसके, है ना, तो आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका कंडीशनल ड्यूटी। मतलब जो हम भौतिक संसार में फंसे हुए हैं और यहाँ पर रहते हुए हम जो क्रियाएं कर रहे हैं उसको भी कर्म, उसको कर्म ही कहेंगे ना, मतलब वो वाला हो गया कंडीशनल ड्यूटी, मतलब उसके लिए हम बाध्य है, वो हमें करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाएगा आपका आधिभूतम। श्लोक शेयर कर देना। हर गृहस्थ नंदिनी माता जी, श्लोक नंबर आपका यही है ना? 8वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ा रही हूँ ना, आज तो शुरू हुआ है चैप्टर भगवत प्राप्ति, अध्याय 8 श्लोक नंबर 1। ठीक है माता जी, पहला श्लोक ही उसी पे चर्चा कर रहे हैं हम। बाकी रेफरेंस तो मैंने एक ही श्लोक का दिया था, 5वें अध्याय का 29 नंबर का श्लोक। रेफरेंस वो बड़ी पहले दिया था, भोक्तारम ये साम, वो पहले दिया था रेफरेंस। अभी तो मैं इस पे ही चर्चा कर रही हूँ माता जी। ठीक है, कोई डाउट होगा बाद में फर्दर तो आप मेरे को कॉल कर लेना क्लास के बाद, या मैसेज छोड़ देना व्हाट्सएप पर, मैं बता दूंगी आपको। ठीक है माता जी। उसके बाद आ गया जी आपका अधिभूतम। अधिभूतम का मतलब भौतिक जगत, है ना। यहाँ पे ना शब्द अधिभूतम, जैसा कि आपको मैंने पहले ही हाईलाइट करवा दिया था बुक पे, जो संस्कृत वाली चीजें हैं। अधिभूतम मतलब भौतिक जगत क्या है, अब इस पे चर्चा हो रही है हमारी। भौतिक जगत या अधिभूतम, इसका मतलब है प्रकृति, नेचर। जहां पर जीवात्मा जो होती है वो कर्म में पड़ती है, अध्यात्म तोड़कर कर्म बंधन में जब जीवात्मा पड़ जाती है उसको बोला गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऊपर से है ना, कहते हैं ना हम भगवान जी से पहले उधर ही थे, फिर हमने झगड़ा किया, नहीं नहीं हमें अपना घर चाहिए पापा, अपना घर चाहिए। जैसे हम भौतिक जगत में क्या होता है, जब हम छोटे छोटे होते थे ना तो लड़कियों ने तो ये खेल खेला ही खेला है, क्योंकि मैंने बहुत खेला है। लड़कों का मुझे नहीं पता, हमारे मोहल्ले के लड़के आ ही जाते थे खेलने मेरे साथ, क्योंकि उनको लगता था घर घर खेल रही है तो कुछ कच्ची पक्की रसोई बनाएगी, बिस्किट को कूटेगी, हमें खिला देगी। बच्चे आ जाते हैं ना इस तरह से खेलने, चीनी उनको कभी खिला देनी, कभी अमरूद काट के दे देना, इस तरह से। तो जैसे भौतिक जगत में क्या होता है कि मम्मी पापा के साथ हम ऑलरेडी एक बहुत अच्छे से घर में रहते हैं, जहाँ पे हमें मम्मा भी मिलती है, पापा भाई बहन, फैमिली का प्यार है, खाना रोटी मतलब बेसिक नीड्स हमारी पूरी हो रही है। लेकिन बच्चे का मन कर, पापा मुझे खिलौना का सेट ले दो ना, मेरे को नकली बर्तनों का सेट ले दो ना, बर्तनों का सेट ले दो ना, किचन सेट चाहिए, किचन सेट चाहिए। उसको बोलते हैं घर घर खेलना। किचन सेट वाला जो होता है ना, उसमें नकली सोफे भी मिलते हैं, छोटी छोटी कुर्सियां भी मिलती हैं, छोटी छोटी चार पाइयां सोने के लिए, इतने इतने पिल्लो, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है बेबीज का, बच्चों का। मेरे पास सब कुछ था। तो हमने भी अपने मम्मी पापा को है ना, हमें ना खिलौने ले दो, बर्तनों का सेट ले दो, इतने इतने कुकर होने, नकली गैस होनी। तो मान लो कि अगर किसी की मम्मा ने बोल दिया या किसी के पापा ने बोल दिया, बेटा ये घर ही तो है, घर में ही तो रह रहे हो, तुम क्या बोलते रहते हो घर घर चाहिए, घर 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 ले दो, घर घर ले दो, घर में ही तो रह रहे हो, क्या ये करना है। फिर बच्चा, नहीं मेरे को दे दो, मेरे को घर घर चाहिए, मेरे को खेलना है खेलना है।
अभी अगर तो मम्मी दयालु है वो तो ले देगी, अगर सोचो मम्मी उसके खुद की हो, दो चांटे मारे उसके मुंह के ऊपर बोले कि घर नहीं तो और क्या बनाया है? इतना पैसा लगा के घर बनाया तुम्हारे पापा ने, फिर बोल रहे हो मुझे घर लेके दो, कहाँ से लेके देना है? ये घर ही नहीं है, घर नहीं दिखाई दे रहा आपको? लेकिन मम्मी ऐसे नहीं करती ना, मम्मी या पापा ऐसे नहीं करते ना, वो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, वो हमको दे देते हैं। ये लो नकली बर्तनों का सेट। कोई कोई बच्चा तो ज्यादा जिद्दी होगा, उसको टेंट भी दे देते हैं कि टेंट ले लो, टेंट के अंदर अपना रसोई बनाओ, अपने बर्तन लगाओ ठीक है, और वहीं पे जो करना है करो। लाओ मोहल्ले के 4-5 बच्चे इकट्ठे करके, अब तो 4-5 बच्चे इकट्ठे होकर आते थे ना मोहल्ले के, फिर खेलते खेलते 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, फिर उनके मम्मी पापा ने आवाजें लगानी, मोनू आजा, पापा आ गए हैं, ट्यूशन का टाइम हो गया, स्कूल नहीं जाना, ऐसे करके आवाजें लगानी। एक बच्चे ने कहना भाई मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं चला, टाटा, कल आऊंगा। एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, रह गया अकेला बच्चा, उसको भी फिर रियल में भूख लगती थी, फिर वो अपनी माँ के पास जाता था, मम्मा मेरे को भूख लगी है, खाना दो। अब उसकी मम्मा अगर बोले तू बड़ी जिद करके गई थी यहाँ से मेरे को घर घर ले दो, मेरे को नकली सामान भी यहाँ से ले गई थी, किचन का सेट वगैरह दे दो मेरे को, है, और फ्रूट दे दिए थे आपको, बिस्किट बिस्किट दे दिए थे, जाकर खाओ, वही रसोई पकाओ अपनी, आपको अलग होना था हो जाओ वहां पे, खाओ अपना खाना जाकर। हम कहेंगे नहीं मम्मा हमको भूख लगी है ना, भूख लगी है। फिर मम्मा कहे वो मेरा बच्चा सच में भूख लगी, आ मैं तेरे को रोटी दो, फिर हमारी मम्मा हमको दूध देगी, रोटी देगी, जूस देगी, कुछ भी देगी ना खाने के लिए। ऐसे ही हम वहां पर परमपिता श्री कृष्ण भगवान जी से लड़े, नहीं नहीं हमें अपना घर चाहिए, नहीं हमें, भगवान भी कह रहे हैं ये इधर इतना बड़ा घर तो है यहाँ पे, कहाँ जाना है? नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। सोचो हम उसको छोड़कर, जन्नत को छोड़ के हम यहाँ पर आ गए हैं, डब्बी जैसे, माचिस की डब्बी जैसे घरों में, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, है ना, कोई 6 मरला जमीन, 7 मरला जमीन, इसमें हम आ गए हैं, और हमें लगता है कि हम इस डब्बे के मालिक है, वाह ये डब्बा हमारा घर है। लेकिन असली में हम कहाँ थे? ऐसी है ना, तो मतलब कि वैसे ही जब हम यहाँ पर अपने रियल पापा के पास या मम्मा के पास जाएंगे, नहीं हमें भूख लगी है, मम्मा खाना चाहिए हमें, हमारी मम्मा देती है ना, ऐसे ही हम परमपिता से लड़ झगड़ कर आ गए हैं। अभी हमको समझ में आ रही है, हमें सेंस आ रही है ना, भौतिक जगत में क्या हो रहा है हमारे साथ, जब यहाँ पे हमने ठुड्डे खा लिए, ठीक है, हमें मारा पीटा गया, मतलब रियलिटी में ऐसे वाला थपड़ो थपड़ी वाला मारा पीटा नहीं गया होगा किसी को, लेकिन होंगे ना, धोखे पे धोखे मिले होंगे, किसी ने फ्रेंडशिप में धोखा खाया, किसी ने प्यार में खाया, किसी ने ऑफिस में अपने कुलीग से खा लिया, किसी ने, किसी को बॉस सड़ा हुआ मिल गया, किसी को लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिला, किसी को ससुराल अच्छा नहीं मिला। तो मैंने धोखे पे धोखे हैं खाए उम्र भर, दोस्ती की गली में हो गया जब, फिर हमें रोना आता नहीं, तो फिर परम सुख कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा परम सुख? ऊपर मिलेगा, भगवान कृष्ण के पास मिलेगा। अच्छा, वहां मिलेगा, हाँ, तो फिर हमारी फ्रेंडशिप जो होती है वो थोड़ी थोड़ी वहां पे होना शुरू हो जाती है। फिर हमको लगता है हाँ ये तो नो डिमांड्स, है ना, एक अजब प्रेम की गजब कहानी में भी वो लड़का, क्या नाम है, रणबीर कपूर भी डायलॉग बोलता है ना, हैप्पी क्लब, नो डिमांड्स, हमारी कोई डिमांड नहीं है, नो ऑब्जेक्शंस, नो डिमांड्स, हमारा कुछ नहीं है। तो ऐसे ही भगवान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप करो ना करो, भगवान ऐसा नहीं है कि मतलब जो भक्ति करेगा उसी को भगवान, भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, जो नहीं करता उसका भी करते हैं, असुरों का भी कर देते हैं, नास्तिकों का भी कर देते हैं। लेकिन जो बच्चा खास तौर पे भगवान जी से प्रेम करता होगा तो उसका भगवान खास तौर पे, विशेष तौर पे ख्याल रखते हैं। तो यही यहाँ पे भौतिक जगत क्या है, ये भौतिक जगत क्या है? दुखालय शाश्वतम, नानक दुखिया सब संसार, यहाँ सभी दुखी हैं। अगर हमें इसके बारे में, इसकी जो क्वालिटी है नहीं पता होगी, इसका जो अवगुण है, दोष है नहीं पता होगा, तो हमारा वहां से आसक्ति नहीं हो पाएगी। जब हमें यहाँ की बुराइयां पता लग जाएंगी ना, तो हमें ऑटोमेटिकली इससे ना दूरी आ जाएगी, मतलब हमारी आसक्ति के बदले विरक्ति का भाव आ जाएगा यहाँ पे, और उधर से अभी विरक्ति है ना, वहां पे आसक्ति का भाव जुड़ जाएगा भगवान के प्रति। तो ये है यहाँ पर ठीक है। तो आदिभूतम का मतलब हो गया नेचर, प्रकृति। तो जीवात्मा कर्म में पड़ती है, अध्यात्म को तोड़कर कर्म के बंधनों में जीवात्मा पड़ जाती है। उनको दो तरह के जो दो लोग परेशान करते हैं, आदि भूत भी परेशान करता है, आदि देव भी परेशान करता है। आदि भूत मतलब भौतिक प्रकृति परेशान करती है। भौतिक प्रकृति कैसे परेशान करती है? 6 प्रकार के जो विकार होते हैं, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं, उससे हमको गुजरना पड़ता है, एक जीवात्मा को भुगतना पड़ता है। पहले पैदा होना, जन्म, विकास होना, फिर अस्तित्व में बने रहना, प्रजनन, ठीक है, क्षय और मृत्यु। भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का 20th नंबर का श्लोक था ये आपका। उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पैदा होना मतलब, पैदा होने में क्या है यार? कोई सोचे पैदा होने में ये क्या बता रहे हैं कि जन्म होना जो है ये बुरा है, यहाँ पे जन्म होना बुरा है। जब मैं पैदा हुआ था मेरे पापा ने तो ढोल पिटे पिटवाए थे, दूसरे नाचने के लिए आए थे, उनको पैसे दिए थे, लोड़ी मांगने के लिए आ गए थे लोग, ठीक है, वहां पे पांडा आए थे नाचने के लिए, और पूरे पूरे जम्मू शहर को मेरे पापा ने तो लड्डू बांट दिए थे। ये क्या बोल रहे हैं कि जन्म से प्रॉब्लम होगी? क्या प्रॉब्लम हुई? मैं तो, मेरे को बड़ी खुशी मनाई थी मेरे पापा मेरे पापा ने मेरे पैदा होने की। तो बेसिकली जन्म का क्या था कि जब आप जन्म, जब आपका नहीं हुआ था, जब आप माता की
गर्भ के अंदर थे, तो सोचो कि कितना बुरा हाल था। अब मम्मा की जो टम्मी होती है वो कैसी होती है अंदर से, कि एक इमेजिन करो कि जैसे एक प्लास्टिक की लिपलिपी सी थैली, चिपचिपाहट जिसमें हो, प्लास्टिक का थैला लिपलिपा सा, उसके अंदर बेबी उल्टा होता है, वो भी सीधा नहीं होता है, उल्टा होता है। ये वाली चिच्ची उंगली उसकी नाक की नस में आई थिंक होती है ना, शायद यही नाक की नस में होती है ना मम्मा, मेरी मम्मा मादा कर रहे हैं, इसमें होती है। उसके बाद एक नाड़ू जिसको कहते हैं वेन के थ्रू एक बच्चा जो डाइट खाता है, जो मम्मा मम्मा से मिलती है बच्चे को, कनेक्शन होता है, ठीक है, जो मम्मा खा रही है वो बच्चे को फीड पहुंच रही है उस नली के थ्रू, पाइप के थ्रू। तो अगर मम्मा को चाट पकोड़े मतलब मसाले खाना पसंद है, तो बच्चा वहां पर जलन फील करता है, मिर्चें लगती हैं उसको, वो कुछ बोल नहीं पाता कि मम्मा, हेलो मम्मा, मुझे मिर्चें लग रही हैं, हेलो। ठक ठक नहीं खड़का सकता ना, पेट का दरवाजा कैसे खड़काएगा बच्चा, मुझे मिर्चें लग रही हैं, क्या खा रही हो, बंद कर दो मुंह अपना, कितनी चटको रही हो, बच्चा नहीं बोल सकता। अगर उसके बच्चे के पास अगर मम्मा कहीं पे जा रही है, कहीं पे आदमी को स्मोक कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, उस सिगरेट का जो धुआं होगा, उस बच्चे को अंदर सफोकेशन, घुटन होती है, सांस नहीं आती उसको, गला दब रहा है मेरा, वो नहीं बोल सकता कि मेरा गला दब रहा है, कौन सिगरेट पी रहा है, पीछे हो जाओ मम्मा यहाँ से, धुआं लग रहा है मेरे को, नहीं बोल सकता। गर्मी सर्दी सब कुछ वो अंदर अंदर फील करता है, सब कुछ अंदर फील करता है। तो गर्भ योनि में ये जून में पड़ना ना, ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत कष्टदायक होता है और बहुत दुखदायक होता है, बहुत पीड़ादायक होता है। और हम सोचो कोख में एक उल्टा लटके हुए हैं, लिफाफे के अंदर पड़े हुए हैं, भगवान से प्रार्थना, मुझे एक बार इस नर्क से बाहर निकाल दो प्लीज, मैं बाहर आकर आपका इतना नाम जपूंगी, इतना नाम जपूंगी ना, देखना झंडे झुंडे गाड़ दूंगी, मैं इतना प्रचार प्रसार करेंगे आपके नाम का, भगवान जी प्लीज एक बारी भगवान मुझे बाहर निकाल के देखो, आप निकाल कर देख दो, एक बारी बाहर निकाल दो मेरे को, एक बारी मेरे पे भरोसा कर लो भगवान, प्लीज भगवान, प्लीज भगवान। हम इस तरह से मिन्नते मतलब जोड़ जोड़ के, हाथ पांव जोड़ जोड़ के भगवान जैसे गुजारिशें करते हैं वहां पर, कि प्लीज एक बार, प्लीज वन टाइम, एक बार बाहर निकाल दो। फिर एक टाइम आता है 9 महीना, मैं तो पौने 7 महीने में बाहर आ गई थी ऐसे, 6.5 पौने 7 में आ गई थी मैं बाहर। तो कई लोग होते हैं जो 9 महीने 10 दिन तक रहते हैं, है ना, तो उतनी देर तक उनको वो यात्रा सहनी पड़ती है। तो जैसे ही वो बाहर आता है ना, एकदम से अंधेरे से उजाले में आता है, समझ नहीं आता, डॉक्टर उसको उल्टा करके यहाँ पे टाके मारता है, चांटे मारता है रुलाने के लिए, तो बच्चा रोने लग जाता है। फिर रोता है बच्चा, तो बच्चे को थोड़ा साफ सूफ करके, "तो हमारा बच्चा बड़ा रो रहा है", जिन्होंने जस्ट पैदा किया, जिनका भी जस्ट हुआ है पैदा, मम्मा हो गई या उसके दादा दादी हो गए, है ना, जिनको क्या बोला जाता है कि नकद से ज्यादा सूद प्यारा होता है, ब्याज मतलब कुछ है ना, इंटरेस्ट प्यारा होता है, पोता पाती मतलब दादा दादी आ जाएंगे, वो मेरा काका, दादा दादा, दादी दादी, लू लू, ना 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 ना, पापा यहीं पे, मम्मा ये, पापा मम्मा मम्मा। बच्चा सोचेगा वाह, ये दुनिया कितनी अच्छी है, ये तो मुझे बड़ा पैम्पर कर रहे हैं, कोई पापा पापा, मम्मा मम्मा, दादा दादा, यहाँ तो बस वो उसी रिश्तों में वो भूल जाता है कि अंदर मैंने क्या प्रॉमिस किए थे। ऐसा वो उसकी बुद्धि फिरती है ऐसी एकदम से बाहर आकर। ऐसा ही सबके साथ होता है। तो भौतिक जगत में हमें हर कदम पे प्रॉब्लम मिलती हैं, थोड़ा सा बड़ा होते हैं, फिर स्कूल जाओ, हाँ, नींद खराब करो, स्कूलों में जाओ, ठीक है, हालांकि जाना चाहिए, डिसिप्लिन है, मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद MA B.Ed हूँ। हाँ, मैंने MCA भी की हुई है, A लेवल की है मैंने डोइक से, तो मैं पढ़ाई के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये मत सोचना। लेकिन हम भौतिक जगत में जो भी पढ़ाइयाँ करते हैं वो यहाँ की यहीं पे रह जाती हैं। बूढ़े होते हैं, थोड़े से बूढ़े होते हैं, फिर यहाँ दर्द है वहां दर्द है, बोलने की शक्ति हमारी खत्म हो जाती है, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, कानों से सुनाई देना कम हो जाता है, गले की आवाज हमारी कम पड़ जाती है, घुटनों में प्रॉब्लम, चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो हम जैसे कहते हैं ना, बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे तो मुंह में आंत नहीं, सॉरी, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, तो बुढ़ापे में भक्ति कहाँ से होगी। भगवान ने हमको टाइम टू टाइम चिट्ठियां डाली, जैसा कि 2 दिन पहले भी मैं बता रही थी, कि पहली चिट्ठी भगवान ने डाली कि भी आपको बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं, आपने इग्नोर किया, कलर कर लिया, ठीक है, आपकी चेहरों पे झुर्रियां पड़ रही हैं, आपने एंटी एजिंग क्रीम लगा ली, ऊपर ऊपर से ऐसे करके मसाजे कर ली, चेहरा ऊपर चाड़ लिया ठीक है, फिर जी आपका मशीन कान की मशीन लग रही कि कानों से सुनाई कम दे रहा है, आपने मशीन का जुगाड़ कर लिया, घुटने नहीं चल रहे तो घुटने का ऑपरेशन करवा के नए गोडे लगा लिए, है ना। इसके अलावा और क्या बताया मैंने आपको, आवाज नहीं आ रही तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, सुनाई कम दे रहा है, दिखाई कम दे रहा है, तो ऐनक लगा ली। लेकिन भगवान की लेटर्स जो आ रही है हमें वन बाय वन, उसको हम इग्नोर किए जा रहे हैं कि नहीं, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो भौतिक जगत वास्तव में ऐसा ही है, यहाँ पे जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का नंबर पहले तो किसी का नंबर बाद में आएगा, लेकिन ये बात पक्की है कि नंबर तो जरूर आएगा। यहाँ जो आया वो आएगा ही आएगा, है ना। हम खेलते थे ना, रोशन भाभी रोशन पा, डाकियों ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, जेल का राशन खाना पड़ेगा। तो हम यही जेल में आ गए, अब तो जेल में आ गए, यहाँ राशन खा रहे हैं, चपाटे चपूटे भी खा रहे हैं,
जो दुख हमें मिलते हैं यहाँ पर, चाहे वो 3 तरह के जो भौतिक क्लेश है, कौन बताएगा? आदि भूतम आदि, यहाँ पे हालांकि मैंने बता दिया है, कौन बताएगा? 3 तरह के क्लेशों का सामना जीवात्मा को यहाँ पर करना पड़ता है, वो कौन कौन से तीन है, कौन बताएगा? ये स्टार्टिंग में भी पढ़ा हुआ आपने, बहुत बार सुना हुआ लेक्चर्स में। जी माता जी, हरे कृष्णा। ऐश्वर्या ठाकुर माता जी, भक्तन हरे बोलिए। कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचम प्रणाम। माता जी, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक। जी माता जी, एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? ज्योति पांडे माता जी ने भी सही उत्तर दिया है। माता जी, आदि भौतिक, आदि भौतिक तो जो चलो ठीक है, हमें। और कौन अच्छा एक्सप्लेन कौन करेगा? माता जी ने नाम बता दिए, और ज्योति माता जी ने भी नाम बता दिए। अब आप में से जो इनको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहता है, वो प्लीज अपना हैंड रेस करे, और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जी आपका मैसेज, जो माता जी ने लिख दिया, ज्योति माता जी ने। अभी नीलम माता जी ने हैंड रेस किया जी, नीलम माता जी, भक्तन नीलम शर्मा माता जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। जरूर करना माता जी। माता जी, मैंने मुझे है पता, पर ये बता कि जो आदि भौतिक होते हैं, जो हम जैसे 49 आदि चीजें होती है ना पृथ्वी पे, वो होते हैं भौतिक। तो फिर जो आदि देवी दैविक होते हैं, जैसे जो देवताओं की तरह से दस होते हैं, जैसे बारिश होगी ज्यादा या कोई इस तरह के होते हैं, ये पता है मुझे। और आध्यात्मिक वो मुझे नहीं पता माता जी, मैं भूल गई शायद। हाँ, माता जी ने भी हैंड रेस किया, भक्तन बिंदु वर्मा माता जी। जी माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। मेरा भी मोस्टली नीलम माता के साथ मिलता जुलता आंसर था कि आध्यात्मिक तो वो हो गए जो हमें आत्मा की तरफ से, मतलब मतलब जैसे कि वर्ड नहीं पकड़ पा रही। दैविक तो हो गए जो देवताओं की तरफ से, जो सुनामी आती है, और हम्म। बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, हम्म। आंधी तूफान आ गए। तो भौतिक वो होते हैं जो हमें परिवार में क्लेश होते हैं, जो हमें संसारिक तरफ से क्लेश मिलते हैं। तो आध्यात्मिक दुख और होते हैं जो हमें विरोध। हमारे शरीर और मन से मिलते हैं, मानसिक मन से मिलते हैं। आधिदैविक दुख होता है जो नेचुरल डिसास्टर जो होते हैं, जैसे बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, भूकंप पड़ गया, भूचाल आ गया, है ना, जी ये वाले दुख। और आधि भौतिक होता है जो हमको मतलब यहीं से मिलते हैं, हमारे जीव दूसरी जीवात्माओं से मिलते हैं। जैसे मच्छर ने भी काटा, तो वो भी आपको क्या है, आधि भौतिक में आएगा। दुश्मनों से मिलने वाला दुख हो गया, पड़ोसी से मिलने वाला दुख हो गया। हाल तो वो हमारा दुश्मन ही होता है, बट हमें लगता है कि वो दुश्मन है। बट जैसे हमने पढ़ा ना, शांति तो जो मुच्छति जो वाला श्लोक। शारीरिक रोग किस में बोला आपने? शारीरिक रोग किसमें बोला आपने, ध्यान से नहीं सुना? हाँ, मैं आधि आपने एकदम। भौतिक। अच्छा, हाँ, वो भौतिक आध्यात्मिक में ही दुख था जो ना होता वो। है वो हमें हमें बॉडी से मिलने वाले दुख, शारीरिक और नहीं, मानसिक मेरे। दुख होते हैं। हाँ, जी जी, वो भौतिक में ही था, पर मैंने हो सकता है स्किप कर मैं दिया, आपको थोड़ा इसके सा बारे दिक्कत में थी। दोबारा से बता दूंगी, ठीक है? अभी हम अपने मुद्दे पे जी आ जी, जाते हैं हरे वापस। कहाँ पढ़ रहे थे? आपका आ गया यहाँ पे। ये भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपा करके मुझे सब बताइए। तो ये भौतिक जगत का स्वभाव जो है, बेसिकली यहाँ पर जो आया है, वो जन्म जरा मृत्यु व्याधि ये सबको भोगेगा, इन सबका उसको दुख फील करना पड़ेगा। बुढ़ापे का भी देखो, किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बुढ़ापे में कष्ट बहुत होते हैं, शारीरिक रोग बहुत सारे हो जाते हैं हमको, तो वो दुख लगता है ना हमें। फिर डेथ एक दिन होगी। तो ये 6 तरह की चेंजेस जो होती हैं, ये आदिभूत प्रकृति के द्वारा हमको, जीवात्मा को भौतिक संसार में परेशान करती हैं। कि पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो मैं एक एक पौड़ियां छोड़ छोड़ के सीढ़ियां चढ़ जाया करता था या कर जाती थी। अभी जो है मेरे को रुक रुक के एक एक सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है, मुश्किल है। तो इस तरह से हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। और आदिदेव का मतलब होता है देवता। देवता भगवान के प्रतिनिधि के रूप में अलग अलग वस्तुओं को इस भौतिक संसार में नियंत्रण करते हैं। जैसे वर्षा होगी, गर्मी होगी, सर्दी होगी, जल होगी, वायु होगी, पृथ्वी होगी, ये सब जीवात्मा को भौतिक संसार में रहने के लिए आवश्यक चीजें हैं। और इसको जो कंट्रोल है वो करते हैं आदि देवता, आदिदेव, आदिदेव। ठीक है, इन सबको समग्र रूप में देखें तो भगवान जी का विराट रूप है। भगवान के विराट पुरुष जो है, भगवान के जो समुद्र की नाभि, जो विराट पुरुष की नाभि क्या है, वो समुद्र है। विराट पुरुष की नाभि क्या है, समुद्र है। विराट पुरुष की नसें क्या है, वो नदियां हैं। ये आपने भागवतम महापुराण में भी श्रवण किया होगा, है ना। विराट पुरुष का जो शरीर के ऊपर जो बाल है, वो पेड़ पौधे हैं। आंखें जो है वो सूरज और चांद है। तो चैप्टर 11 में भगवान जी का जो विराट रूप है, उसका पूर्ण दर्शन है, वहां पे भी हम पढ़ेंगे। तो विराट रूप देवी देवताओं का समग्र रूप है। जैसे अगर मैं देखती हूँ एक भगवत गीता में, अगर इसमें फोटो हो ना, वो वाला मैं दिखाती हूँ, रुको। अगर हम्म
ये देखो, ये देखो, ठीक है। दिख क्या विराट रूप, सबको मालूम है ये इसके बारे में वैसे। तो भगवान का रूप विराट है, उसको बोलते हैं आदिदेव। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। कल मिलेंगे चैंटिंग सेशन में, समय पे आ जाना प्लीज। कृपा भगवान की यहीं पर है, कृपा कहीं पे भी नहीं गई है, आप लोगों ने खुद ही ट्यून इन करना है, जैसे मैंने आपको रेडियो की एग्जांपल दी। ठीक है, जूम टेम्पल आपको दे दिया है बनाकर, तो उसमें आप कर सकते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। कल हम पढ़ेंगे अगले 3 क्वेश्चंस। अधियज्ञ, यहाँ से शुरू, यज्ञों का स्वामी कौन है, कल हम ये पढ़ेंगे। वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु इस समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है जी, विनोद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी, अनुष्का कुमारी कुमारी है माता जी, वो अभी कंटिन्यू आ रही है, उसको उसमें का वो लिंक में जोड़ना है माता जी। प्रभु जी मैंने आपको भेजा है ना ग्रुप का लिंक, 1 मिनट रुको, मैं यहाँ भेज देती हूँ। सभी बच्चे खुद से ऐड हो जाओ ना प्लीज, मैं एक एक को लिंक आप लोगों के पास है, और मीटिंग का लिंक तो सेम रहता है। 1 मिनट, रुको मैं निकालती हूँ उसका। वो देख रहा हूँ बराबर कंटिन्यू आती है। चलो अच्छी बात है प्रभु जी, अपने लिए अच्छा कर रही है, अच्छा फैसला ले रही है। अगर डेली आ रही है तो अच्छा फैसला ले रही है, और भी वो है भी छोटी है ना, बच्चा है ना अभी, आप माता कितने जी साल की बच्चे है। हैं। हाँ बच्ची है भाई, छोटी है अभी, तो अच्छा फैसला है। यहाँ पर देखो जो बड़े बड़े हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, उठना नहीं है, चैंटिंग कैसे करें, लेकिन वो आ रही है, अच्छी बात है। मैंने बच्चे यहाँ पर दे दिया ज्वाइन व्हाट्सएप, ये लिंक आ गया हमारे चैनल का। इसको जो भी डिवोटीज अभी तक नहीं ज्वाइन किया, जिन भक्तों ने, प्लीज इसको ज्वाइन कर लो। और जो फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं वहां पर भी है, जहाँ पे टाइमिंग है @6:45 AM, उसके साथ ही वहां पे चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, और हमारे साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, साथ ही में भगवत गीता की क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। माता जी इसको कैसे करेगा माता जी, हमको इसको मालूम नहीं माता जी, व्हाट्सएप में भेज इसको देगा, मैं प्रेस करना उसको है ना, भेज देगा। दबाना है इसको, वहां पे फॉलो का ऑप्शन आ जाएगा, फॉलो के ऊपर चले जाना है बस। नहीं अभी इसको डायरेक्ट करेगा तो हो जाएगा। हाँ प्रभु जी, आप लड़की को बोलो ना, अनुष्का कुमारी बच्चे को बोलो, उसको इसको प्रेस करेगी, वो खुल जाएगा, व्हाट्सएप का खुल जाएगा, वहां पे फॉलो का बटन आएगा, तो फॉलो प्रेस कर देना है बस। ठीक है मतलब अभी तो अभी उसको बोलेगा तो वो कर लेगी ना। हाँ प्रभु जी, आप कर लेंगे। अनुष्का अनुष्का बेटा थोड़ा आप इसको ओके कर, मैसेज में आके जाके ओके कीजिए आप। आई थिंक वो है, हाँ यहाँ पे है। हरे कृष्णा। अनुष्का माता जी, आप सुन पा रहे हो। यस माता जी, कर हाँ रही हूँ। हाँ, इसके ऊपर फॉलो का ऑप्शन आ जाएगा ना, फॉलो को दबा देना आप। निधि गर्ग, भक्त निधि गर्ग माता जी पूछ रहे हैं इवनिंग में कौन सी क्लास होती है। माता जी पहले जो हमारा जो शेड्यूल में है ना, वो चल रहा है 12 बजे, हमारा 1 या 12 बजे चलता था उसका, भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ का, सुबह ये वाला बैच, और शाम को 4 बजे चलता था भागवतम महापुराण का बुक रीडिंग का। और नया बैच शुरू होना है हमारा उसका, श्लोका वाली क्लास का। अभी थोड़ा सा सर्दी की प्रॉब्लम है मेरी ना, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, गैप है मेरे मन के में, तो मैं उतना लगातार नहीं बैठ पाती, तो ब्रेक ले लेकर हमने करना है। और आजकल सर्दियां, तो थोड़ा बैठने में दिक्कत हो रही है मेरे को, तो जल्दी ही क्लासेस वापस से रिज्यूम कर देंगे। जो पुरानी वाली जो बीच में है ना, वो वापस से रीस्टार्ट हो जाएंगी। और नया बैच जो लगेगा वो उसका लगना है, फ्रेश बैच, श्लोका वाली क्लास का, जिसमें आपको श्लोक लर्न करवाए जाएंगे। ठीक है माता जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है हरे कृष्ण। जी। चलो ठीक है, फिर चलते हैं न्यू क्लास में। हाँ न्यू क्लास में भी आ सकते हो, ओल्ड है बट नाइस पर्सन है। कौन माता जी। अच्छा ठीक है, प्रीति सूरी माता जी, ठीक है। तो ठीक है, फिर चलते हैं अब अपना अपना। हरे कृष्ण। बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो मेरा मोबाइल नंबर सबके पास है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के पास मोबाइल नंबर नहीं है मेरा। मोबाइल तो सबको दिया है मैंने नंबर। जी प्रभु जी, आप मेरी साइड से अनम्यूट ही हो, आप अपने आप को बोल लो, जो आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं।
विनोद प्रभु जी कुछ कहना है? सबके पास मोबाइल नंबर तो है ही है मेरा ऑलरेडी। हाँ माता जी बोलो बोलो, हैंडल्स किया आपने, बोलो माता जी। नीलम माता माता जी। जी मेरे पास आपका नंबर नहीं है। क्या? आपका फोन नंबर मेरे पास नहीं है माता जी। आपके पास नहीं है? ठीक है, मैं सबको यहाँ पे दे रही हूँ। ठीक है, किसी को कुछ आध्यात्मिक प्रश्न हो, आध्यात्मिक जिज्ञासा हो, तो प्लीज आप लोग फ्री हैं, मेरे को कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। प्रश्न जो होगा वो आपको चैनल के ऊपर जवाब दिया जाएगा। संचित प्रभु जी, संचित सूरी प्रभु जी, हरे कृष्णा। बच्चे आप टाइम पर आया करो ना, कभी आप चैंटिंग सेशन में आते हो, कभी आप मिस हो जाते हो, और मुझे पता लगा आप अच्छे डिवोटी हो। ठीक है, तो इस तरह से छिप छिप के मत रहा करो, अच्छे से आओ, ओपनली चैंट किया करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करो, क्लास में रोज आओ। ठीक है बच्चा? जी माता जी बोलती है, हो गया। और सुमित का एग्जाम है माता जी, इसके लिए वो आज नहीं, वो कल ही 2 दिन से वो हाँ वो दो एब्सेंट चार दिन है। से नहीं आ रहा। ठीक है प्रभु जी, कोई हाँ, बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम पढ़ने में चल तो रहा है कोई इसके लिए। प्रॉब्लम नहीं प्रभु जी। हाँ, जो बच्चा पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो, पढ़ाई तो पहले है ना, वो प्रियोरिटी तो मेरे उसमें को कोई। मेरे को प्रेस करके बोला माता जी को बोल दीजिएगा। मैं बोला ठीक है ठीक है। प्रभु जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो सबका हो गया, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम चलते हैं। हरे कृष्ण। कल मिलते हैं, समय पे आ जाना प्लीज। मॉर्निंग सेशन, चैंटिंग सेशन में जुड़ा करो। फिर क्लास में तो आना ही आना है। रोज रोज थोड़ा बोलूंगी मैं, आप लोग घर के हो। कृष्ण कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंब, एक ही फैमिली के ना, वासुदेव कुटुंबकम, एक ही फैमिली के है, तो बार बार नहीं बोलना पड़ेगा। एक ही बारी बोल दिया, अभी आया करो तो प्लीज आ जाया करो, रोज आ जाया करो, अपने आप आ जाया करो। चिट्ठी का इंतजार मत किया करो, आ जाया करो।